जय श्री कृष्णा। आज हम अध्ययन करेंगे श्रीमद् भगवत गीता जी के 11वें अध्याय का। जो 10 अध्याय है वो हमने पीछे पढ़ लिए हैं। आइए प्रारंभ करते हैं 10वां अध्याय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव विश्वेश्वराय आदि पुरुष परम परि अलेख पुरुषाय नमः। आइए प्रारंभ करते हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मुझ पर कृपा करके अत्यंत गुप्त अध्यात्म विषयक वचन जो आपने कहे उनसे मेरा मोह दूर हो गया है। हे कमल नयन, मैंने जीवों की उत्पत्ति और नाश का कारण एवं आपका अक्षय महात्म्य आपके मुखारविंद से विस्तार पूर्वक सुना। आपने जैसा अपने रूप का वर्णन किया वह आपका रूप देखने की मेरी इच्छा है। हे योगेश्वर, हे मधुसूदन, आप यदि मुझे उनके देखने योग्य समझे तो आप अपना वह अव्यय रूप मुझे दिखाइए। भगवान ने कहा, हे पार्थ, नाना प्रकार के नाना वर्ण और नाना आकारों में मेरे शत शत सहस्त्र दिव्य रूप को देखो। हे भारत, तुम वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, मरुदगण और जो पहले कभी न देखे थे ऐसे मेरे आश्चर्यमय रूप देखो। गुण केश व चराचर सहित ये चरित्र देखो तथा और जो कुछ देखना चाहो तुम यहाँ मेरी देह में देख लो, परंतु इन नेत्रों से मुझे नहीं देख सकोगे, इसलिए मैं तुमको दिव्य नेत्र देता हूँ, उनसे मेरा विराट रूप देखो। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, इस प्रकार श्री कृष्ण चंद्र ने अर्जुन को दिव्य दर्शन देकर अपना अलौकिक रूप दिखलाया। उस विश्व रूप के अनेक मुख तथा अनेक नेत्र थे, उनमें अनेक अद्भुत दृश्य थे और देह पर अनेक सुंदर सुंदर आभूषण तथा दिव्य आयुधों से सुसज्जित थे। देह पर दिव्य वस्त्र थे, दिव्य गंध देह पर लगे थे। उस समस्त आश्चर्य युक्त अनंत देव के सब मुंह और मुंह दिखाई दे रहे थे। आकाश में हजारों सूर्य की प्रभा एक साथ हो तो भी उस महात्मा की प्रभा के समानता न कर सकेगी। उस समय अर्जुन ने देवाधिदेव के शरीर में अनेक प्रकार से विमल इस समस्त जगत को एकत्रित देखा। अर्जुन आश्चर्य से चकित हो गया और उसका शरीर रोमांचित हो गया। उसने सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे देव, आपकी इस देह में सब देह भिन्न भिन्न प्राणियों के समुदाय, कमलासन पर बैठे हुए देवताओं के ईश, ब्रह्मा, संपूर्ण ऋषि और दिव्य सर्पों को मैं देखता हूँ। हे विश्वेश्वर, तुम्हारे अनेक भुजा, अनेक उदर, अनेक मुख, अनेक नेत्र तथा आपका रूप अनंत है। आपके अंत तथा आदि को मैं नहीं देखता, किंतु समस्त विश्व में आपका ही रूप देखता हूँ। आपको किरीट युक्त गदा चक्र धारे, चारों ओर से देदीप्यमान तेजो राशि, सर्वत्र चमकते हुए अग्नि, सूर्य की भांति प्रकाशवान, दुर्क्षिम और अपरंपार देख रहा हूँ। मेरे मत से तुम ही ब्रह्मा, जानने की वस्तु, विश्व का महान आधार, नित्य सनातन धर्म के रक्षक, पुराण पुरुष हो। मैं आपको आदि, मध्य तथा अंत में से रहित, अनंत शक्ति, अनंत भुजा, चंद्र सूर्य, हे नेत्र जिसके ऐसे कांतिमान अग्नि के सुदृश्य मुख वाला अपने तेज से इस संपूर्ण संसार को तपाते हुए देख रहा हूँ। हे महात्मन, पृथ्वी एवं आकाश के मध्य का वह अंत व संपूर्ण दिशाएं आपसे ही व्याप्त हो रही हैं। आपका यह अद्भुत तथा उग्र रूप देखे तीनों लोक व्यतीत हो रहे हैं। ये देखा कि देवताओं के समूह तुम्हारी शरण आ रहे हैं, उनमें कितने ही भयभीत हाथ जोड़कर तुम्हारी प्रार्थना करते हैं। मैं ऋषियों और सिद्धों का समूह स्वास्ति कहकर नाना प्रकार से तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्विनी, मारुत, पिता, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध संग विषमती होकर आपकी ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं। हे महाबाहो, अनेक
बाव, अनेक जांग, अनेक पैर, अनेक पेट, कराल दंत युक्त तुम्हारा ये विशाल रूप देखकर सब अत्यंत भयभीत हो रहे हैं और मैं भी घबरा रहा हूँ। आकाश तक पहुँचते हुए आपके प्रकाश के अनेक वर्षों से फैलाए हुए अग्नि उगलने वाले मुख, विशाल नेत्र युक्त आपको देखकर हे विष्णु, मेरा जी घबरा रहा है। मुझे धैर्य नहीं धरा जाता, चित्त स्थिर नहीं होता। हे देवेश, हे जगनिवास, इस भयंकर दाढ़ों वाले कालाग्नि के सदृश आपके मुखों को देखकर मुझे दिशाएं नहीं सूझती, मैं शांति नहीं पाता। मुझ पर दया करो हे प्रभु। धृतराष्ट्र के दुर्योधनादि पुत्र अपने साथ अनेक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण तथा हमारी ओर से मुख्य मुख्य योद्धा बड़ी बड़ी दाढ़ों से युक्त आपके विकराल मुख को शीघ्रता से प्रवेश कर रहे हैं तथा उनसे आपके ही लोग आपके दांतों में दबकर ऐसे दिखाई देते हैं मानो उनका शरीर चूर्ण हो गया है। जैसे नदियों के अनेक धाराएं जब समुद्र की ओर बहती हैं, वैसे ही मनुष्य लोग के वीर आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे अग्नि में पतंगे गिरती हैं, वैसे ही वे अपने लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुख में बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। विष्णु, जलते मुखों के चारों ओर से बस वीरों को निगलकर आप ओंठ चाट रहे हैं। आपकी तीक्ष्ण प्रभाएं समस्त संसार को तेज से व्याप्त कर रही हैं। ये भयानक रूपधारी कौन है, ये मुझसे कहो। हे देवेश्वर, आपको नमस्कार। मुझे मुझे पर प्रसन्न हो जाओ हे जगतकर्ता आदि पुरुष। आपको जानने की मैं इच्छा रखता हूँ, क्योंकि आपकी ये प्रवृत्ति मेरे समझ नहीं आती। श्री भगवान बोले, संसार का नाश करने वाला मैं उग्र काल हूँ, समस्त जनों का संहार करने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हारे युद्ध न करने पर भी ये वीर जीवित नहीं रह सकेंगे, अतः तुम उठो, शत्रुओं के संहार यश को लेकर इस समृद्धशाली राज्य का भोग करो। हे अर्जुन, उनको मैंने पहले ही मार रखा है, तुम केवल निमित्त मात्र हो जाओ। मेरे मारे हुए द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य योद्धाओं को मारो, घबराओ मत, युद्ध करो। तुम युद्ध में शत्रुओं को जीतोगे। संजय ने कहा। इस प्रकार श्री कृष्ण जी के वचन सुन मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कंपित और भयभीत हुए साष्टांग प्रणाम कर नम्रता पूर्वक कहने लगे, हे ऋषिकेश, आपके गुणगान करने से संसार प्रसन्न हो और प्रेम मग्न हो रहा है। राक्षस डरकर दिशाओं की ओर भागते हैं तथा सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं। हे महात्मन, हे अत्यंत, हे देवाधिदेव, हे जगन निवासन, आप ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ हो। आपको देवता क्यों न नमस्कार करे। व्यक्त भी आपको ही तथा अव्यक्त भी आपको ही तथा इनसे परे अक्षर भी आपको ही है। अत्यंत रूप आप आदि देव हो, पुरातन पुरुष हो, विश्व के परम आधार हो, ज्ञात तथा श्रेष्ठ हो। श्रेष्ठ स्थान आप हो, विश्व का विस्तार करने वाले आप हो। आपकी महिमा को न जानकर मैंने आपको अपना मित्र मानकर हे कृष्ण, हे सके, ऐसा जो तिरस्कार से कहा, सो प्रमाद से तथा स्नेह से अच्युत प्रेम रूप आपसे इन बातों की क्षमा मांगता हूँ, जो कि मैंने पहिरस से विहार, सोते बैठते और भोजन करते समय अकेले तथा मित्रों के मध्य आपका अपमान किया। आप इस स्थान जंगल रूप के लोग के पिता, पूज्य और महान गुरु, और त्रिलोकी में भी आपका कोई सम्मान, आपके समान कोई नहीं। आपसे अधिक अतुल प्रभाव कहाँ से होगा। इसलिए स्तुत ईश आपको सिर झुकाकर प्रणाम करके यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझ पर कृपा करो। हे देव, पिता पुत्र के मित्र पिता पुत्र के मित्र के पति पत्नी के अपराध को क्षमा करते हैं, वैसे ही तुम मेरे अपराध को क्षमा करो। हे देव, जो पहले कभी नहीं देखा ऐसा आपका रूप देखकर मैं प्रसन्न हूँ, परंतु भय से मेरा मन व्याकुल है, इसीलिए वही पहला रूप मुझे दिखलाओ। तथा हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो जाओ। हे सहस्त्र बाहु, हे विश्व मूर्ति, मैं फिर आपको वही किरीट, गदा और हाथ में चक्र धारण किए हुए देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर ये
तेजोमय अनंत आदि विश्व रूप अपने योग के प्रभाव से तुमको दिखलाया है, जिसको तुम्हारे अतिरिक्त इससे पहले किसी ने नहीं देखा। मेरा ऐसा भयानक रूप देख तुम व्याकुल हो और मूढ़ न हो, भय त्याग प्रश्नचित होकर फिर तुम मेरा वही रूप देखो। संजय ने कहा। इतना कहकर श्री कृष्ण ने फिर चतुर्भुज और सौम्य रूप धारण कर लिया। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके इस सौम्य दिव्य मंगल रूप को देखकर अब मैं प्रसन्न हूँ। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, मेरा जो विश्व रूप तुमने देखा है इसका दर्शन संभव नहीं है। देवता भी उस रूप की आकांक्षा करते हैं। हे अर्जुन, जैसा मेरा रूप तुमने देखा है ऐसे रूप को वेदाध्ययन, तप, दान, यज्ञ आदि कर्म द्वारा देखना भी असंभव है। जो कोई मनुष्य मेरी ही भक्ति के लिए कर्म करते हैं, मुझको ही सर्वोत्तम मानते हैं, मुझ में ही भक्ति देखते हैं, वे सब सांसारिक सुखों से मुख मोड़ चुके हैं, संपूर्ण प्राणी मात्र से बैर त्याग चुके हैं, वे ही मुझको प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ में श्रीमद् भगवत गीता जी का जो 11वां अध्याय है वो समाप्त होता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया था। आइए इसका जो महात्म्य है उसका अध्ययन करते हैं। श्री भगवान बोले, हे लक्ष्मी, तंगभद्र नामक एक नगर था जिसके राजा का नाम सुखानंद था। वह श्री लक्ष्मी जी नारायण की बहुत सेवा करता था। वहाँ एक ब्राह्मण बड़ा विद्वान पंडित रहता था। उस ब्राह्मण का नियम था कि नित्य श्री गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ करता था और राज्य भी नित्य श्री लक्ष्मी नारायण की सेवा करता था और पाठ भी नित्य श्रवण करता था। ऐसे ही सेवा करते करते बहुत काल व्यतीत हुआ। एक दिन राजा घर को गया। उस दिन बहुत से अतीत देशांतर फिरते फिरते उस नगर को आए। अतीतों ने राजा से जगह मांगी। राजा ने बड़ी हवेली खुलवा दी जहाँ अतिथि उतरे। राजा ने सीधा दिया और रसोई कर अतिथि बड़े प्रसन्न हुए और अमृत तुल्य वचन बोले। राजा उनके दर्शन को आया। राजा का बेटा भी साथ था और कई भृत्य भी साथ थे। राजा उस हवेली में आया और जो महंत था उसके साथ राजा बातचीत करने लगा और राजा का पुत्र खेलने लगा। वहाँ एक प्रेत रहता था। उस प्रेत ने राजा के पुत्र को मारा। चाकरों ने राजा को खबर की। राजा यद्यपि सेवा करता हुआ कथा करता श्रवण करता था, परंतु पुत्र के मोहवश में राजा के मन में दुर्बुद्धि आ गई। राजा बोला, हे संत जी, आपका दर्शन हमको बहुत फला है। एक पुत्र था, वह भी प्रेत ने मार दिया। तब संत बोले, हे राजन, चलो देखे कहाँ है तेरा पुत्र। राजा, ब्राह्मण, मंत सभी वहां आए जहाँ राजकुमार मरा पड़ा था। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे प्रेत, तू इस लड़के पर कृपा दृष्टि कर जिससे ये लड़का जी उठे और तुझे श्री गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। तू उसे श्रवण कर, इससे तेरा कल्याण होगा। राजा ने कहा, उसका उद्धार करिए और मेरे बेटे को जीवित करिए। तब संत ने श्री गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ करके प्रेत पर जल छिड़का, जिससे प्रेत ने अधम देह से छूटकर देवदेही पाई और स्वर्ग लोकों पाई और राजा का पुत्र भी सजीव हो गया। इसी के साथ में श्रीमद् भगवत गीता जी का जो 11वां अध्याय है उसका मातम्य वो समाप्त होता है। बोलिए श्रीमद् भगवत गीता जी की जय हो। जय श्री कृष्णा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी आगे अन्य अध्याय देखने के लिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद।